So is it safe to give cough syrups in babies? Let's find out. So this is Dr. Aromita of pediatrician and neonatologist. So cough syrup कैसे काम करते हैं? Cough syrup either they can suppress the cough center or cough reflex, or else they help by thinning the thick mucus that is present in the cough. So for babies below 2 years of age, cough syrups are not at all recommended by the medical authorities because of its harmful effects. And below 5 years of age, cough syrups should be used judiciously and only when required. तो ऐसा क्यों है? बिकॉज मोस्टली छोटे बच्चों को जो कफ एंड कोल्ड होता है, मोस्टली दे आर ऑफ वायरल ओरिजिन एंड दे आर सेल्फ लिमिटिंग. उसके लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं होती. हाँ, कोर्स लंबा हो सकता है, 7 से 10 दिन लग सकता है बच्चों में टू रिजॉल्व कंप्लीटली. एंड मोर ओवर, कफ इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. ठीक है, उसमें अगर हम लोग कफ सिरप देके कफ रिफ्लेक्स को ही दबा देंगे तो फिर ये हार्मफुल भी हो सकता है. एंड कफ रिफ्लेक्स एट टाइम्स नॉट ओनली सप्रेसेस द रेस्पिरेटरी सेंटर, दे ऑल्सो सप्रेस द CNS, राइट? तो उसके कारण हम लोगों को एक्सेसिव सिडेशन, एक्सेसिव ड्राउजीनेस और बच्चों में लिवर और किडनीज डेवलप हो ही रही होती है. और उसमें अगर हम लोग बहुत सारे कफ सिरप देंगे, और कफ सिरप अवेलेबल होती है मल्टी ड्रग कॉम्बिनेशन में, ठीक है, तो फिर कभी कभी वो ऊपर नीचे डोजिंग हो सकता है, विच कैन बी एक्चुअली हार्मफुल फॉर द चिल्ड्रन. तो हर एक चीज के लिए पेरेंट्स आके मुझे हमेशा बोलते हैं कफ सिरप लिख दीजिए, कफ सिरप लिख दीजिए, बट इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड. और कभी कभी हाँ रिक्वायर्ड हो सकती है, अगर बच्चे को बहुत सीरियस बीमारी हो जाए या फिर निमोनिया हो जाए या फिर हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़े, तब हम लोग जरूर देते हैं, बट ओनली वेन रिक्वायर्ड. दैट टू वी डू नॉट गिव कफ सिरप्स बिलो 2 years of age until and unless बहुत ज्यादा रिक्वायरमेट होती है तो, एंड दैट ऑल्सो इन जुडिशियस डोजिंग. ठीक है, तो इसलिए हम लोग आइदर स्टीम इनहेलेशन या फिर नेजल ड्रॉप से ही वो मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं बिलो 2 years of age उससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं और उससे ट्रीट हो जाते हैं. तो अलग से ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती. So how to treat viral cough in babies? We will discuss it in the part 2 of this reel. Hope this helps and follow for more such parenting tips. Thank you.